आवाज सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। ओके सर। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारा जो विदिशा हर्बल जो एमपी मध्य प्रदेश का जो कोर कमिटी, उनको मैं बहुत ही आभार व्यक्त हूँ उनका कि उन्होंने मुझे फिर तीसरे बार मुझे आपके सामने में आने का मौका दिया। तो और मैं जयराम गुप्ता जी का बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं उनको कोटि-कोटि प्रणाम देता हूँ। एक्चुअली हमारा जो उदय भानु सर ने जो बात कहा कि ये जो जूम वेबिनार है, यहाँ पर जब तक सर का आवाज नहीं आता है, जब तक सर का कुछ बातें हम लोग नहीं सुनते हैं, तब तक एनर्जी नहीं आता है। सच में सर का जब स्पीच सुनते हैं तो मैं बहुत ही एकदम एनर्जेटिक हो जाता हूँ। और सर कुछ दिन पहले एक वेबिनार में सर सिर्फ गाड़ी चलाते हुए देखे हम, लेकिन सर को बात करने का तो मौका ही नहीं दिया। तो मुझे भी बहुत ही मतलब हिचकिचाहट हो रहा था, सर का बात कब सुने। भले कि मैं जूम मीटिंग में वीडियो में नहीं आता हूँ, लेकिन सुबह 8:30 बजे से मेरा खुजली हो जाता है, कब 8:40 बजे। तो मैं झटक से मैं उसमें पहले मैं तो 8:30 बजे लेता हूँ। तो उदय भानु सर भी जब एंट्री ले लेता है तो मेरा तो ऑटोमेटिक एंट्री हो जाता है। आप लोग देखे होंगे। तो जो भी हो, आज सर ने मुझे एक इतना जिम्मेदारी मतलब संभालने के लिए दिया है कि हेल्थ का रिलेटेड। देखिए, हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है। एक डॉक्टर 5 साल 10 साल, पहले तो 12 साल तो उसको पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद जाके 5 साल का उसका डिग्री कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद उसके ऊपर स्पेशल कोर्स करने के लिए उनको फिर 5 साल पढ़ना पड़ता है। तो लगभग उनका जिंदगी का तो आधा समय तो उसको एजुकेशन में चला जाता है। तो हेल्थ बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है। तो इसके पहले मैं 2-4 प्रोडक्ट के बारे में बताया, और आज एल्टोस का पास जितना प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट के बारे में बोलने से तो मतलब 1 महीना 2 महीना लग जाएगा। तो जो भी हो, मैं आज थोड़ा-सा आप लोग के साथ हेल्थ का विषय में ऐसा कुछ डिस्कस करने जाऊँगा, तो एक्चुअली आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। और ध्यान से किसी का अगर कोई भी काम है, तो मैं 1 घंटा आपसे समय लेता हूँ। अगर 1 घंटा आप मेरा सुन लीजिएगा, मैं जस्ट सिखाने के लिए नहीं आया, मैं जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं वही चीज़ आपको शेयर करूँगा। हो सकता है उसमें से आप लोग को भी कुछ जानकारी है, तो फिर भी आप एक बार इसको सुनिएगा, क्योंकि सुनने से ही आपका आदत बन जाएगा, और आदत से आपका जो भी परेशानी, जो जितना आपका प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार करता हूँ जिन्होंने आज मुझे इतना अच्छा शानदार तरीके से मेरा इंट्रोड्यूस किया आप लोगों के सामने। सुगंति कुजूर मैडम को और अनिल कुजूर मैडम को मैं नमन करता हूँ मेरा तरफ से। और मैं देख रहा था डॉक्टर एसपी वर्मा ऑन द वे में है, फिर भी उन्होंने रुक के मेरे लिए जो मुझे सेलिब्रेट किया, तो उनके लिए भी मैं थैंक्स देता हूँ। और हमारा जो मेरा ग्रेट लाइफलाइन बोले मेरा दोस्त हमसफर भीम थापा सर, उनके साथ तो मैं जब भी रहता हूँ तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। वो बोलता है तो मुझे देख को मोटिवेट हो, लेकिन मैं उनके साथ रहने से मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि उनका पॉजिटिव सोच, उसका हार ना मानने वाला जो उसका थिंकिंग जो है, उससे मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। और सर, आप लोगों का जो कोर कमिटी का, तो मैं जितना ही थैंक्स बोलूँ उतना ही कम है कि आप लोगों ने एक-एक लीडर को चुन-चुन के, जैसे मैडम लोग बोलते हैं कि समुंदर से आप जो है आप चुन-चुन के जो जितना मोती हो, जो वैल्यूएबल स्टोन है, उसको उठा के लाने का काम है। तो आप लोग भी एल्टोस का ये समुंदर से आप माने चुन-चुन के एक-एक लीडर को आप इस स्टूडियो में लाए, और हर किसी ना किसी से हम लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिला। सबके अंदर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो दोस्तों, मैं इस स्टूडियो का मैं आभार आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मैं मैं स्पेशली बोलूँगा कि डॉक्टर एसपी वर्मा, डॉक्टर प्रदीप विश्वास और डॉक्टर गणेश जी, आप लोगों का टीम में है इतना सारा डॉक्टर। तो मैं आज जो चीज़ आप लोग को थोड़ा-सा शेयर करूँगा, आप लोगों को भी थोड़ा-सा यहाँ से नॉलेज मिलेगा। तो चलिए, और देर ना करते हुए हम लोग थोड़ा इसके विषय में हम बढ़ते हैं। तो सभी को, जितना आदमी आज सुन रहे हैं, तो इनके लिए ना आज ये सेशन जो होगा ना थोड़ा खास होगा। मैं स्पेशली बोल देता हूँ, फर्स्ट ही मैं बोल देता हूँ, जो आज इस जूम वेबिनार में
मतलब एंट्री लिया, इन लोगों के लिए आज थोड़ा सा खास होने वाला है, क्योंकि जिस दिन से जयराम गुप्ता साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी संभाला है कि आपको 9 तारीख को जूम में थोड़ा आपको थोड़ा हेल्थ के विषय में आपको बोलना पड़ेगा। तो मेरा पहले का जो जुनून था, पहले मैं रोज बहुत सारा किताब पढ़ते थे एजुकेशन का, मतलब हम लोग डॉक्टरी का। तो मैं 2-3 दिन में बहुत कुछ रट डाला, और कुछ रटने के समय में मुझे बहुत सारा पुराना जो है जानकारी भी मुझे नॉलेज मिला। तो इसलिए हमेशा पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ने से आपको कुछ ना कुछ आपको जरूर ज्ञान मिलता रहेगा। तो चलिए, आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे, तो उसी विषय को लेके हमारा एल्टोस जो है वही कंपनी का जो मेन विजन है, वो हम लोग का भी वही मेन विजन है, जो हेल्थ। देखिए, हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी का जो मेन मिशन है, देखिए हम लोग का लोगो में जो है यहाँ पर लिखा है हेल्थ इज लाइफ, स्वास्थ्य ही जीवन है। तो हम लोग का आज का डेट में देखिए, स्वस्थ रहना हम लोग का मजबूरी है, मजबूरी नहीं है। मैं तो बोलूंगा कि आज का डेट में स्वस्थ रहना हम लोग का आवश्यकता नहीं है, मजबूरी है। स्वस्थ एनी हाउ हमको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का डेट में हम लोग इतना सुबह से शाम तक, बहुत आदमी तो ठीक तरह से खाना भी नहीं खाते हैं, सुबह से शाम तक वो इतना मतलब ये करते हैं, मेहनत करते हैं, और वही पैसा का कुछ चैन वो सेविंग्स करता है। लेकिन देखते हैं हम लोग 20 साल, 30 साल, 40 साल हम लोग इनकम करते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते और पैसा को सेविंग्स करते हैं। लेकिन एक समय हम लोग का आता है कि हम लोग बहुत सारा डिजीज से परेशानी हो जाते हैं। जैसे हम लोग का हार्ट का बीमारी आ जाता है, हम लोग का लीवर का प्रॉब्लम आ जाता है, आंख का प्रॉब्लम आ जाता है, शुगर, प्रेशर, ये सब बहुत तरह का बीमारी हम लोग का शरीर में आके बैठ जाता है। तो उसको हम लोग रिपेयरिंग करने के लिए हम लोग बहुत समय लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नहीं होता है तो हॉस्पिटल में जाते हैं, नहीं होता है तो हम लोग दिल्ली, भेलोर, चेन्नई, हर जगह में जाते हैं। तो क्या करते हैं, जो पैसा इतना मेहनत करके हम लोग सेविंग्स करते हैं, वही हम लोग हम लोग गवा देते हैं। तो क्यों ना हम लोग का यही काम हो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोग आने से पहले हम लोग को रोकना है। तो देखिए, मैं एक डॉक्टर होते हुए भी मैं आप लोग के सामने यही बोलना चाहता हूँ। देखिए, आपका शहर में जितना बड़ा डॉक्टर है, मैं शहर का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया का जितना बड़ा डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास आप एक काम कीजिए। आपका घर में छोटा छोटा बच्चा होगा, किसी का भी बच्चा होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, तो छोटा होने से उसका शरीर में उस समय बीमारी नहीं आता है, कोई भी रोग नहीं आता है। तो आप उस डॉक्टर के पास जाके बोले, डॉक्टर साहब आपका फीस कितना है? वो अगर डॉक्टर बोलेगा मेरा 5,000 फीस है, आप उनको 5,000 के जगह और एक जीरो लगा दीजिए, आप 50,000 दीजिए, और एक ही बात बोलिए, डॉक्टर साहब मेरा ये जो छोटा बेटा है या बेटी है, इसको अभी तक कोई भी बीमारी है, ये ना अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, ना शुगर का, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ना इसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, इसका शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आप तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, आपको मैं 50,000 दे रहा हूँ 5,000 के बदले में। तो आप एक काम कीजिए, आप इनको ऐसा कुछ सप्लीमेंट या ऐसा कुछ मेडिसिन लिख दीजिए कि ये कभी इस तरीका का बीमारी का शिकार ना हो। तो डॉक्टर आपका तरफ देखेगा और एक ही बात बोलेगा, यू आर रेफर टू साइकेट्रिक डॉक्टर। आपको डॉक्टर आपका मानसिक डॉक्टर के पास आपको भेज देगा, क्योंकि डॉक्टर का एक ही कहना होगा, मैं इतना साल से इतना डिग्री लेके आया, दुनिया का जितना बड़ा बड़ा डिग्री मैं लेके आया, एक ही काम के लिए, पहले आप बीमार पड़ो। मैं उसी के लिए पढ़ाई किया कि आप पहले बीमार पड़ो, उसके बाद मैं पेन चलाऊंगा, उसके पहले मेरा पेन नहीं चलेगा। तो एक इतना बड़ा डॉक्टर होते भी उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो भी एक ही प्रे करता है भगवान के पास। वो डेली जो अगरबत्ती लगाता है ना चेम्बर में बैठ के, वो एक ही प्रे करता है, हे भगवान मेरे पास पेशेंट भेजो। तो जिस डॉक्टर को हम डॉक्टर होते भी मेरा एक कब से मेरा ये ऐसा हुआ, मैं आपको शेयर करूंगा। मैं तो 14 साल में प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद मुझे एल्टोस प्लेटफॉर्म मिला। लेकिन जब मुझे एल्टोस मिला तब जाके मुझे आयुर्वेद का पता चला, उसके पहले आयुर्वेद के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं तो पेशेंट आता था मेरे पास, मैं तो उसको देख मतलब प्रेस्क्रिप्शन करते थे, ठीक हो जाता था। कोई कोई पेशेंट ठीक नहीं होता था, उसको जिंदगी भर दवा खाना पड़ता है। तो जब मैं अल्टोस में आया तब मुझे आयुर्वेद का ज्ञान मिला। तो उसी डॉक्टर, जो डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं, और वही डॉक्टर क्या प्रे करता है भगवान के पास, हे भगवान मैंने करोड़ों रुपया खर्चा करके मैंने डॉक्टरी पढ़ के आया, तो वो क्या बोलेगा चेम्बर में बैठ के, भगवान मेरे पास पेशेंट मत भेजो। वो तो पेशेंट के लिए प्रे करता है कि मेरे पास किडनी का पेशेंट भेजो, मेरे पास हार्ट का पेशेंट भेजो, मेरे पास स्किन का पेशेंट भेजो।
तो एक डॉक्टर होते हुए वो भगवान के पास यही प्रे करता है। लेकिन आज एल्टोस क्या बोलता है? एल्टोस एक ही प्रे करता है, हे भगवान मेरे पास जो भी इंसान आए, चाहे वो स्वस्थ हो, स्वास्थ्य के लिए मैं उसको जिंदगी भर स्वस्थ रख सकता हूँ, और जो बीमार आदमी है मैं उसको भी स्वस्थ कर दूंगा। यही एल्टोस का मेन मोटो है, और एल्टोस का यही मिशन है कि हम लोग रोग आने से पहले उसको रोक देंगे। मतलब पहले ऐसा कुछ हम लोग का पास सप्लीमेंट है, वो लगातार हम लोग अपना लाइफस्टाइल के साथ हम लोग उसको कर ले लेंगे। लाइफस्टाइल का जो भी पार्ट है उसके साथ अगर इस कुछ कुछ प्रोडक्ट है उसको हम अगर अपनाते रहेंगे तो आगे चल के हमारे पास बीमारी आने से पहले डरेगा। जैसे भीमताल सर ने कुछ देर पहले बोला है, इतना कोरोना आया लेकिन एल्टोस के पास वो आ नहीं पाया, एल्टोस के सामने वो आ नहीं पाया, क्योंकि हम लोग का बॉडी में आयुष्वाद जैसा और ही आंवला जैसा हम लोग प्रोडक्ट सेवन करते हैं, अश्वगंधा जैसा प्रोडक्ट सेवन करते हैं, हल्दी के सो ड्रॉप जैसा प्रोडक्ट लेते हैं, कुरकुम लेते हैं, तो हमारा बॉडी में एक ऐसा सर्कुलेट हो गया, टोटल बॉडी में ऐसा वाइब्रेशन हो गया, कोई भी वायरस बैक्टीरिया आने से पहले एक बार सोचेगा। तो चलिए देर ना करते हुए मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं एल्टोस में किस लिए आया। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, मेरा पास प्रॉब्लम नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरा टाइम का प्रॉब्लम था, मेरा पास टाइम नहीं होता था, इसलिए मैं टाइम फ्रीडम ऐसा कुछ सोच रहे थे कि किस में जाके हमको अनलिमिटेड इनकम भी आए तो टाइम फ्रीडम भी मिले। तो आ, मेरा पास कोई एक नेटवर्क व्यक्ति आया था बहुत दिन पहले। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारा नेटवर्क कंपनी आते थे, लेकिन मेरा पास एक ईगो था कि मैं मेरे पास आदमी आता है, मैं क्यों दूसरे के पास जाऊंगा। तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं सबको भगा देता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, तेल साबुन बेचने वाला काम मैं करूंगा। तो मैं कभी भी किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक बंदा ने मुझे एक बार ऐसा एक बात बोल दिया जिसके वजह से मेरा पैर का नीचे से जमीन हट गया। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर है, आपका फैमिली में कौन कौन डॉक्टर है? मैंने बोला तो मेरा फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा फैमिली में जो 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 रिक्वायरमेंट है मैं पूरा कर देता हूँ। तो उन्होंने एक बात बोला, भगवान आपके साथ ऐसा ना करे, अगर आपका घर में आप नहीं रहते तो आप दुनिया में नहीं रहते तो आपका फैमिली का इनकम क्या है? सच में मेरा उस बात से मेरा पैर का नीचे से जमीन हट गया। तो मैंने सोच में पड़ गया, सच में अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरा घर का फैमिली का इनकम तो जीरो है, क्योंकि कोई भी इनकम होल्डर नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो उन्होंने बोला अगर हो सके तो इस इंडस्ट्री को आप समझ लीजिए और इसका ऊपर वर्क करना है तो कीजिए, तो आपको बहुत सारा इसमें आपको मतलब सिक्योरिटी मिलेगा। तो मैंने नेटवर्क के बारे में थोड़ा समझना चालू किया। और यही बात है ना, एक कहावत है हमारा बंगाली में, ऐसा कहावत है जो मतलब हिंदी में बोलने से थोड़ा प्रॉब्लम है, जे बोझे से खोजे, मतलब जो समझता है वही खोजता है, और जो खोजता है उसको ही पाता है। तो मैंने खोजना शुरू किया और अल्टोस मुझे मिल गया। इस समय एक समय मुझे अल्टोस मिल गया। जब अल्टोस करना मैंने शुरू किया तब धीरे धीरे मेरा अंदर का जो ईगो था वो हटना चालू हो गया, क्योंकि मैंने देखा तो मैं तो कुछ आज तक सीखा ही नहीं, कि मेरा अंदर में तो तिल बराबर मेरा पास नॉलेज नहीं है, अल्टोस के पास तो बहुत सारा नॉलेज है। तो मैंने धीरे धीरे इसका ऊपर वर्क करना चालू किया, प्रोडक्ट को देना चालू किया। तो देखा कि जो एल्टोस में आयुर्वेद में ऐसा कुछ चीज है, तो मैंने उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारा अच्छा अच्छा डॉक्टर का जो है, मैं यूट्यूब में जाके मैंने उसका किताब भी खरीदा, बहुत सारा किताब आयुर्वेद का ऊपर मैंने किताब भी पढ़ा। तब देखते हैं कि आयुर्वेद क्या है, ये 5000 साल पुराना चिकित्सा है, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। धीरे धीरे हम लोग क्या शॉर्टकट में चले जाते हैं। दिमाग सर दर्द होता है तो जल्दी से हम लोग डिस्प्रिन साइटम खा लेते हैं, लेकिन इसका पीछे का जो साइंस है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। वो जाके क्या खराबी करता है, एक पैरासिटामोल पैरासिटामोल मेडिकल इंडेक्स में बोलता है सबसे खतरनाक, अगर कोई मेडिसिन है सबसे खतरनाक, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना मेडिसिन है सबसे खतरनाक जो इंग्रेडिएंट्स है वो है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल का कंपोजिशन है, पैरासिटामोल इतना सारा, एक पैरासिटामोल खाने से हम लोग को 118 का 18 तरफ का बीमारी ऑलरेडी हमारा बॉडी में जन्म ले लेता है। तो हम लोग तो कुछ कुछ बात में हम लोग पैरासिटामोल खा लेते हैं, लेकिन पैरासिटामोल इंटेक करना हमारा शरीर के लिए एक बहुत बड़ा जहर है। तो चलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो मैं आज आपके सामने जो बात मैं करना चाहता हूँ वो है हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थ का जो डेफिनेशन वो पहले हमको समझना होगा। हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? देखिए HEALTH, हेल्थ, हेल्थ स्पेलिंग जो है